एक बार भगवान ने सोचा कि मेरे पुत्र पौत्र इतनी बड़ी इतना बड़ा परिवार है, तो मैं पुत्र जो हैं बड़े उच्छृंखल हो गए हैं, तो चलो इनको कुछ शिक्षा देना चाहिए। एक बार बगीचे पर घूमने के लिए ले गए, घुमाने के लिए बोले चलो पुत्रों घूमने के लिए चलते हैं। ठीक है चले, सभी गए। बोले हम यहाँ विश्राम करेंगे, तुम लोग खेलो। खेलने लगे बालक, तो गेंद खेलने लगे और वो गेंद जो है खेलते खेलते कुएं पर पड़ गई, अंदर चली गई। अब वो बालक गए, देखा तो बहुत बड़ा गिरगिट उसमें उस कुएं में था। भगवान गए, बालक बुलाए कि देखिए देखिए उसमें कुछ पड़ा हुआ है। तो देखा गिरगिट। भगवान ने जैसे चार चरण पादुका स्पर्श कराई, दिव्य रूप में प्रकट हो गया और भगवान की स्तुति करने लगा। बोले महाराज आप मुझे नहीं पहचाने, आप कौन हैं? वो भगवान। तब अपना परिचय दे रहे हैं। कहते इंद्रगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशन्। मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं। राजा नृग। अच्छा, तो गिरगिट क्यों बन गए? बोले महाराज मैं दान किया करता था और मेरा दान इतना प्रसिद्ध था, आपने मेरा नाम नहीं सुना? मैं राजा नृग हूं। तो क्या दान करते थे? बोले महाराज मैं गाय दान करता था। अच्छा, तो निश्चित ही ऐसी गाय दान करता रहा होगा जो दूध देने वाली न रही होगी, मरखनी रही होगी, अथवा ऐसी गाय दान किया होगा जिसको लगाने के लिए दूध निकालने के लिए जाओ तो वो 100 ग्राम दूध देती रही होगी। ना महाराज मैं तो ऐसी गाय दान करता था, पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप खुरा सबत्सा दुकूल माला भरना ददावहम। पयस्विनी दूध देने वाली गाय और शील रूपा बहुत ही सीधी साधी सभी गुणों से संपन्न कपिला हेम श्रृंगी सोने से सींग चांदी से खुर मड़ करके और न्याय की कमाई से न्यायार्जिता रूप खुरा सबत्सा और बढ़िया माला पहना करके दुकूल माला भरना ददावहम देता था। अच्छा, तो इस तरह की गाय देते थे तो फिर गिरगिट क्यों बने? बोले सुनिए तो महाराज, और कितनी गाय दान किया ये भी बता रहा हूं। इस तरह की कितनी गाय दिए? बोले महाराज आप आकाश के तारे गिन सकते हैं, पृथ्वी के कण, अथवा आप पूछ रहे हैं मेरे से कि कितनी गायों का दान किया, तो वे ऐसी ही बात हुई कि जैसे बारिश हुई थी ना दोपहर में आज, तो लोग पूछ ले भाई कितनी बूंदें गिरी, ये कोई बात हुई? इस कमरे में राई के कितने दाने हैं, ये कोई बात हुई? ऐसे ही मैं गायों की असंख्य गायों का दान किया महाराज। यावत्याशिकता भूमेर्यावत्यो दिवितारका अयावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददास्मगा। इतनी गायों का दान किया। तो फिर भाई गिरगिट बनने का कारण तब उसने बताया महाराज एक बार एक जो मैंने गाय दान कर दी, वो गाय किसी ब्राह्मण के झुंड जो गायों का झुंड था उसमें मिल गई।
अच्छा, तो जिसमें मिल गई वो ब्राह्मण उसी गाय को अपने झुंड के साथ लिए जा रहा था, और जिसकी चली गई थी वो खोजता फिर रहा था। आपस में जब दोनों मिले तो बोले तो मेरी है, बोले नहीं ये तो हमारी, हमको राजा ने दिया। दोनों आए मेरे पास गाय को लेकर, मैंने दोनों को सुना दिया, महाराज आपको भी मैं देता हूँ, आपको मैं देता हूँ, आपस में क्यों झगड़ते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उस गाय को छोड़कर दोनों ब्राह्मण चले गए। जब मेरी मृत्यु हो रही थी, जब मेरी मृत्यु समीप थी, आकर के दूतों ने कहा भगवान के कि पुण्य जो पहले भोगोगे कि पाप। बोला महाराज पाप कितना है, पुण्य कितना है। बोले पुण्य तो इतना है कि अनंत काल तक पुण्यों में रहोगे, स्वर्ग में रहोगे, और पाप बोले एक भ्रमवश गलती से तुमने दूसरे ब्राह्मण की गाय दूसरे ब्राह्मण के झुंड मिल जाने से निर्णय नहीं दे पाए, वो गलती हुई थी। तो बोले पहले हम पाप भोगेंगे, इकट्ठा फिर पुण्य भोगेंगे। तो पाप महाराज, पाप का फल ये था कि मैं गिरगिट बन के कुएं में गिरा, और पुण्य ये उदय हुआ कि आप श्री के नारायण के चरणों के स्पर्श से मैं आज दिव्य देह धारण करके दिव्य धाम को जा रहा। इस तरह से अपने पुत्र पौत्रों को भगवान बता रहे हैं, देखा बेटो पुत्र देखा, भ्रम के द्वारा धन का दान हो किसी और को हो जाए तो इतना बड़ा पाप लगता है, जानकर तो कभी करना ही नहीं। क्योंकि ब्राह्मण का धन जो खाता है, जहर खाने वाला तो स्वयं मरता है, परंतु जो ब्राह्मण का धन हरण करता है, वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी कहते हैं, हिनत्ति विषमत्तारं वह्निरद्भिः प्रशाम्यति। जो ब्राह्मण का धन हरण करता है उसके विषय में कह रहे हैं कि हिनत्ति विषमत्तारं वह्निरद्भिः प्रशाम्यति, कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वर निपावकः। जहर खाने वाला स्वयं मरेगा, ब्राह्मण का धन हरण करने वाला समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी गलती मत करना। ऐसी शिक्षा भगवान अपने पुत्र पौत्रादियों को दे रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक चांडालिनी जो चिता में झाड़ू लगाने का काम करती है ना, तो चिता वहां पर रहती थी जहां पर चिता जलती, तो उसने मनुष्य के खोपड़ी में कौवे के मांस को मदिरा डाल करके और नीचे चिता की अग्नि डाल के जला रही थी, पका रही थी, और ऊपर से उसको चमड़े से ढक दी। अब उसको जब ढक दी तो वहां से एक सज्जन गुजरे, उन्होंने कहा देवी इसमें ऐसी कोई भी पवित्र वस्तु नहीं जिससे अपवित्र हो। चिता की अग्नि है, मनुष्य की खोपड़ी है, कौवे का मांस है, काकस्मांस सुरासिक्तम इंद्रिकपाले चिताग्निना चांडाली पचसि त्वं वै चर्मणा छाद्यते कथम। इसमें कोई पवित्र वस्तु नहीं जिससे तुम चमड़े से इसको ढकी हो। अब ऐसी कौन सी अपवित्र वस्तु है जो इसमें पड़ जाएगी? तो उसने कहा महाराज ब्रह्मस्त्वं वा दैवस्त्वं वा धनम हरेत् हारयेत् चयः तस्य पादरजो भीत्वा चर्मणा छाद्यते मया। जो ब्राह्मण का धन हरण करके ले जाता है उसके चरण की धूल इसमें न पड़ जाए, और यदि वो चरण की धूल पड़ गई अपवित्र हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ढांक रखा है, इसको बंद कर रखा है। तो स्वदत्तां परदत्तां च ब्रह्म विद्धिं हरेच्छयः।
षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रमिः। इस तरह से भगवान अपने बालकों को शिक्षा देते हैं। देखिए, समझ गए भगवान की इतना वैभव संपन्न होने के पर ये बहुत ही उच्छृंखल हो रहे हैं।